इस चैनल में तर्कशील ज्ञान के आधार पर विचार प्रस्तुत किए जाते हैं तथा इसी दृष्टिकोण से सभी धार्मिक व सामाजिक व्यवस्थाओं का विश्लेषण किया जाता है। यह एक वैचारिक क्रांति का सूत्रपात है। हमने पिछले एपिसोड में जाना कि कुरान में विधर्मियों के लिए केवल घृणा है। उसमें विधर्मियों का धर्मांतरण करना और नहीं तो उनकी हत्या करना भी पुण्य का काम बताया गया है। हम आज की चर्चा में जानेंगे कि इस्लाम में कौन सी धार्मिक मान्यताएं स्थापित हुई जो मुसलमानों के सामाजिक जीवन का मार्गदर्शन करती हैं। पहला व सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत एक निराकार अल्लाह में संपूर्ण आस्था है, जिसमें मोहम्मद उसका पैगंबर है। इस व्यवस्था पर प्रश्न उठाना पाप है और इसे तौहीद कहा गया है, जिसमें अल्लाह के साथ किसी अन्य व्यक्ति को जोड़ना पाप है। दूसरे सिद्धांत के दो भाग हैं, अल वाला और बल आरा। अल वाला का अर्थ है अल्लाह के प्रति श्रद्धा तथा बल आरा अर्थात विधर्मियों के प्रति कठोरता। इसका मतलब है कि अल्लाह के साथ जुड़े प्रत्येक विचार, वस्तु या व्यक्ति से प्रेम करना और जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते उनसे घृणा व क्रोध करना। अतः उनके साथ प्रेम भाव या सद्भाव रखना अल्लाह के आदेश से पीछे हटना है। इस सिद्धांत को स्वीकार करने के कारण इस्लाम में विधर्मियों को अल्लाह का शत्रु घोषित कर उनके विरुद्ध दुष्प्रचार किया जाता है, ताकि आम मुसलमान उनके प्रति सद्भावना न रखें और निष्ठुर बनकर उनकी हत्या करने से भी पीछे न हटें। यह दूसरे समाजों को अल्लाह पर ईमान लाने के लिए बाध्य करने में विश्वास करता है। वास्तव में यही इस्लाम का अन्य धर्मों से टकराव का मूल कारण है। अतः यदि मौलाना अल्लाह को ईश्वर का दूसरा नाम मान लें तो संसार में व्याप्त खून खराबे का आधार समाप्त हो सकता है। परंतु यह कट्टर इस्लामियों को स्वीकार नहीं, क्योंकि कुरान में ऐसा नहीं लिखा है। निश्चित ही यह विचार पैगंबर मोहम्मद के मूल संदेश की विकृति है, जिसमें सभी धर्मों के सम्मान की बात कही गई है। आज सारे विश्व में स्कूलों में विद्यार्थियों को तर्कशील ज्ञान पर आधारित शिक्षा दी जाती है, ताकि वे अपनी बुद्धि का स्वतंत्र विकास करें और प्रमाणित ज्ञान के आधार पर अपने जीवन के निर्णय करें। इसके विपरीत मदरसों में बच्चों को कुरान में स्थापित ज्ञान को विश्व का अंतिम ज्ञान मानने के लिए तैयार किया जाता है। मदरसों में इन 4 सूत्रों पर आधारित शिक्षा दी जाती है। 1. दुनिया में जहाँ भी अल्लाह के संदेश का विरोध होगा या उसके विरुद्ध प्रचार होगा या कोई व्यक्ति इस्लाम छोड़कर अन्य धर्म अपनाएगा तो उसे मौत की सजा देना प्रत्येक मुसलमान का कर्तव्य और अधिकार है। 2. इस्लाम के सिवाय अन्य सभी धर्म अल्लाह के विरुद्ध हैं और उनके राज्यों को समाप्त करना प्रत्येक मुसलमान की जिम्मेदारी है। कुरान 9:73 के अनुसार दुनिया में मुसलमानों के अतिरिक्त अन्य सभी लोग केवल कत्ल करने के लिए पैदा हुए हैं, जिन्हें नरक में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। अतः इस्लाम के सिवाय किसी अन्य धर्म को जीवित रहने का अधिकार नहीं है। 3. सारे संसार में खलीफा के नेतृत्व में अल्लाह का केवल एक साम्राज्य स्थापित होना चाहिए, जिसके बाद शांति स्थापित होगी। इस दिशा में प्रयत्न करना हर मुसलमान के लिए अल्लाह का आदेश है। तब केवल शरिया के अनुसार समाज व राज्य के कार्य चलेंगे। अतः जो शरिया का विरोध करते हैं वे अल्लाह के शत्रु हैं और उन्हें केवल नरक नसीब होगा। 4. राष्ट्रीयता के सिद्धांत पर स्थापित किए गए भौगोलिक देश अल्लाह के आदेश के विरुद्ध हैं, जिन्हें समाप्त करना जरूरी है। अल्लाह ने विश्व में केवल मुस्लिम उम्मा अर्थात मुस्लिम ब्रदरहुड का केवल एक इस्लामिक साम्राज्य स्थापित करने का निर्देश दिया है, जो एक खलीफा के अधीन होगा। इसमें अलग अलग देशों की सीमाओं के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए सभी देशों की सीमाएं समाप्त होनी चाहिए। यह विचारधारा आईसिस, अल-कायदा व तालिबान जैसे संगठनों की अंतरात्मा है। यदि बच्चों और युवाओं को केवल ये पढ़ाया जाए कि सभी विधर्मी काफिर हैं और उन्हें मारना पुण्य का काम है, तो क्या वे बड़े होकर ऐसा पुण्य नहीं कमाना चाहेंगे? इसलिए सभी मुसलमान उम्मा अर्थात सारा मुस्लिम समुदाय विधर्मियों के प्रति एकजुट है, क्योंकि उनसे घृणा करने का पाठ उन्हें जन्म से ही घुट्टी में पिलाया गया है। इस चिंतन के अनुसार इस्लाम के अतिरिक्त किसी अन्य आस्था को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुस्लिम देशों का धार्मिक व सामाजिक नेतृत्व बुद्धिजीवियों की अपेक्षा मौलानाओं के हाथ में होने के कारण ऐसी विस्फोटक स्थिति पैदा हुई है, जिनके लिए तर्कशील विवेक का कोई महत्व नहीं है और जो कुरान में लिखा है वही उनके अल्लाह का आदेश है। इन देशों में मौलाना ही समाज के नियंता हैं और वे ही धर्म, समाज व राजनीति को मर्यादित करते हैं। यदि ऐसे ही धर्म सूत्र ईश्वर के आदेश के रूप में अन्य धर्मों में भी स्थापित हों तो यह संसार कैसा होगा? अतः यदि कल इस विश्व का अंत हो जाए तो वह इसका भाग्य नहीं, अपितु ऐसे धर्म ग्रंथों में लिखे गए ईश्वर, पुण्य, पाप और स्वर्ग प्राप्त करने जैसी मान्यताओं के कारण होगा। इस प्रकार मौलाना मनुष्यों को परस्पर जोड़ने से अधिक परस्पर घृणा फैलाने का कारण बने हैं। मुस्लिम देशों में रूढ़िवादी मौलाना कुरान, हदीथ और सुन्ना को बदलती परिस्थितियों के अनुसार देखने व समझने के खिलाफ हैं
और इसे बिद्दत या आविष्कार का नाम देते हैं, जिसका सीधा अर्थ है पथभ्रष्ट होना। वे धर्मनिरपेक्ष राज्य को आध्यात्मिकता के विरुद्ध, भौतिकवाद का प्रतीक और इस्लाम की शिक्षाओं के विरुद्ध मानते हैं। इसके दो कारण हैं। एक, धर्मनिरपेक्ष राज्य पश्चिम की देन है, जहां प्रत्येक व्यक्ति किसी धर्म में विश्वास करने या न करने के लिए स्वतंत्र है। दूसरे, धर्मनिरपेक्षता स्वीकार करने के बाद मुस्लिम देशों की सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था को शरिया के अनुसार नियमित नहीं किया जा सकता। इससे इस्लाम केवल ईश्वर की स्तुति का मार्ग बनकर रह जाएगा, जैसा भारत व पश्चिम देशों में स्वीकार किया गया है। इससे मौलानाओं को नहीं, अपितु गैर धार्मिक बुद्धिजीवियों को प्रधानता मिलेगी और कठमुल्लाओं का साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। यह कट्टर इस्लामियों को स्वीकार नहीं, जो मानते हैं कि अल्लाह ने संसार के प्रत्येक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को नियमित करने के लिए कुरान को पृथ्वी पर अवतरित किया है, जिसमें मनुष्य कोई बदलाव करने के योग्य और सक्षम नहीं है। आज मस्जिदें अल्लाह की प्रार्थना के अतिरिक्त मुसलमानों का राजनीतिक भविष्य भी तय करती हैं, जिनमें प्रत्येक शुक्रवार सारा मुस्लिम समाज अन्य धर्मों के समाजों को घुटने पर लाने के उपायों पर चर्चा करता है। इसका तात्पर्य है कि अन्य सभी धर्मों के समाज इस्लाम की दया पर जीवित हैं। इस विनष्टकारी सोच का प्रतिकार करना आवश्यक है, क्योंकि मस्जिद और मदरसे अल्लाह की इबादत कम और राजनीतिक संघर्ष तय करने की जगह अधिक बन गए हैं। आज वे अन्य समाजों के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के स्थल बन चुके हैं। सभी मस्जिदों में प्रत्येक शुक्रवार की नमाज में सबसे पहले काफिरों के सत्यानाश के लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं, ताकि इस्लाम का भविष्य बुलंद हो। इस्लाम के अतिरिक्त संसार के किसी अन्य पूजा स्थल में अन्य लोगों के विनाश के लिए प्रार्थनाएं नहीं की जाती, परंतु मस्जिदें एक अपवाद बन गई हैं। यह एक खतरनाक स्थिति है, जिसमें एक धर्म सारे संसार के साथ युद्ध की तैयारी का संदेश देता है। क्यों इस्लाम अपने मूल उद्देश्य, मानवता के बीच परस्पर प्रेम और सौहार्द बढ़ाने के प्रेरणादायक मार्ग से भटक गया है। ईश्वर ने मनुष्य को सबसे बड़ी शक्ति बुद्धि दी है, और यदि उसका प्रयोग करना ईश्वर के आदेश के विरुद्ध सिद्ध किया जाए तो उसका हश्र मुस्लिम देशों में ज्ञान विज्ञान की प्रगति देखकर लगाया जा सकता है। तर्क और विज्ञान धार्मिक नहीं होते, क्योंकि तर्क का कोई रंग या धर्म नहीं होता। इसलिए विज्ञान हिंदू, मुसलमान या ईसाई नहीं होता। वह शुद्ध प्रमाणित ज्ञान है जो सारी मानवता के लिए एक समान है। तर्क और विज्ञान केवल बुद्धि तथा तर्क द्वारा गति व शिक्षा प्राप्त करते हैं। संसार में धार्मिक मान्यताओं के हजारों स्वरूप संभव हैं, परंतु तर्क द्वारा विकसित ज्ञान विज्ञान एक ही है। अतः जहाँ तर्क और विवेक का प्रयोग होगा, वहाँ ज्ञान विज्ञान का सच्चा स्वरूप विकसित होगा। पश्चिम के देशों में धर्म का दायरा प्रभु की भक्ति और परलोक तक सीमित करने से धर्मगुरुओं का कार्यक्षेत्र सीमित हो गया है। अतः अब पादरी यूरोप के समाज, राजनीति व आर्थिक जीवन को नियमित नहीं करते। ये काम उनके बुद्धिजीवियों का है, जबकि इस्लामिक समाजों में यह काम मौलाना करते हैं। पश्चिमी सभ्यता में ये परिवर्तन पुनर्जागरण काल में तर्कशील बुद्धि की प्रधानता स्वीकार करने से हुए। इससे मनुष्य धर्मगुरुओं के आतताई बंधनों से मुक्त होकर अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता पाने के लिए स्वतंत्र हो गया। अतः प्रत्येक मनुष्य को सामाजिक आवश्यकताओं का सम्मान करते हुए अपनी बुद्धि और इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीने का अधिकार मिला है। इस चर्चा में यह स्पष्ट हो गया है कि इस्लाम में सभी मुसलमान परस्पर भाई हैं और विधर्मी उनके शत्रु। इन परिस्थितियों में मुसलमान किसी देश में विधर्मियों के साथ मिलकर सहयोग से नहीं रह सकते। हम अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस्लाम का मुस्लिम उम्मा का आदेश किस प्रकार राष्ट्रीयता के विकास में बाधक बनता है। धन्यवाद।